नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद कंपटीशन एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का आइकॉन क्लिक करें। इसके अलावा बेल आइकॉन क्लिक करें जिससे हमारा लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है 2017, जिसकी एग्ज़ाम डेट 24/9/2017 है, उससे रिलेटेड हम श्रृंखला बना रहे हैं, जिसमें कि आज पार्ट 1 से शुरू कर रहे हैं और आगे इसी तरह के पार्ट लगातार लाते रहेंगे। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा 2017 है उसका सिलेबस। किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व सबसे बड़ी चीज़ होती है उसका सिलेबस, कि परीक्षा में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़ें हमको तैयार करनी चाहिए उस परीक्षा को क्रैक करने के लिए। तो आज पार्ट 1 में मैं सिलेबस के ऊपर चर्चा करूंगा। आगे इसी तरह के पार्ट लगातार लाता रहूंगा, जिससे कि आपकी ये परीक्षा 24/9/2017 में जो होनी है उसे आप उत्तीर्ण कर सकें। फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य उच्च अवर अधीनस्थ सेवा यानी कि कंबाइंड स्टेट अवर सबऑर्डिनेट सर्विस जनरल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2017, ये परीक्षा 3 चरणों में होगी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मेंस परीक्षा और साक्षात्कार। जो हम पार्ट लेके आएंगे उसमें अभी प्रारंभिक परीक्षा की अब तैयारियों से रिलेटेड वीडियो आपके सामने डालेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा दोनों एग्ज़ाम जो है, प्रारंभिक परीक्षा में 2 एग्ज़ाम होते हैं जो कि 200 अंकों के यानी कि 400 अंकों की कुल सामान्य अध्ययन पेपर प्रथम और सामान्य अध्ययन पेपर द्वितीय के 2 अनिवार्य पेपर होते हैं। यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है और एक ही दिन ली जाती है। एक एग्ज़ाम 9:30 बजे से शुरू होता है, दूसरा 2:30 बजे से। 2 घंटे की परीक्षा होती है, एक ही दिन परीक्षा होती है। सिलेक्शन का आधार जो होता है वो प्रीलिम्स परीक्षा यानी कि प्रथम 200 अंकों की जो परीक्षा होगी या जनरल नॉलेज पेपर होगा उसके आधार पर छंटनी की जाएगी। इसके अलावा दूसरी जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में 33% नंबर लाने ही अनिवार्य हैं। मिनिमम 33% आपके मार्क्स उस परीक्षा में ज़रूर आने चाहिए। इसी के आधार पर पेपर फर्स्ट के आधार पर कट ऑफ निकलता है और मेंस के लिए परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित कर दिए जाते हैं, यानी कि मेन परीक्षा में वो भाग लेंगे कट ऑफ के आधार पर। तो पहला पेपर आपको अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना है, जबकि दूसरा पेपर आपको मिनिमम 33% मार्क्स लाने ही लाने हैं। फ्रेंड्स, बात करें पेपर फर्स्ट की तो इसमें कुल मार्क्स 200 होते हैं, कुल समय 2 घंटे होता है, कुल सवाल 150 होते हैं। फ्रेंड्स, यही पेपर होता है जो कि यूपीपीसीएस की जो कट ऑफ है वो निर्धारित करता है। तो आपको इस पेपर में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स खींचने हैं। इसमें क्या क्या आता है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, करंट अफेयर, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको इस पेपर में करंट अफेयर से रिलेटेड मिलेंगे, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल से रिलेटेड न्यूज़ से रिलेटेड होंगे। भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास पूछा जाएगा, यानी कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड हिस्ट्री पूछी जाएगी। भारत और विश्व का भूगोल यानी कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें नेचुरल, सोशल या इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पर बेस होंगे। चौथा पॉइंट आएगा भारतीय राजनीतिक प्रशासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक अधिकार के मुद्दे। पॉलिटी में जो बेसिकली ज़्यादा जोर रहता है वो कॉन्स्टिट्यूशन पर रहता है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया तो ये सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। पांचवा पॉइंट आएगा आर्थिक और सामाजिक सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों की पहल। लगभग इस सेक्शंस को बड़े ध्यान से आपको तैयार करना है। कोई भी मैगजीन ले सकते हैं आप इस आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए। इसके अलावा जो जनगणना है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से मिल जाते हैं, सामाजिक क्षेत्र के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगला जो 6वां पॉइंट है वो है पर्यावरण, पारिस्थितिक, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन में ज्वलंत मुद्दे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यूपीपीसीएस की पुरानी परीक्षाओं को अब देखेंगे तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेटेड आने लग गए हैं।
बात करेंगे सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब मैं बताता हूं कि कुल क्वेश्चन किस पार्ट से कितने आते हैं। पहला पार्ट जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व या करंट अफेयर से, उसमें 25 क्वेश्चन के आसपास आपको मिलते हैं। भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या इतिहास से रिलेटेड 15 क्वेश्चन के आसपास मिलते हैं। भारत और विश्व का भूगोल, प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल से भी 15 से 20 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। पॉलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन बेस है या पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 15 से 20 ही होंगे। आर्थिक, सामाजिक विकास, इकोनॉमिक्स से भी 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। पर्यावरण से भी 15 से क्वेश्चन होते हैं और सामान्य विज्ञान से 20 से 25 क्वेश्चन हो सकते हैं। जहाँ तक हमने पिछले पेपर्स का इवैल्यूएशन करा है तो करंट अफेयर का धीरे धीरे लगातार जुड़ाव बढ़ा है। करंट अफेयर कितना आता है? पिछले 6 से 7 महीने का करंट अफेयर अक्सर यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो पेपर फर्स्ट को बड़े अच्छी तरह से तैयार करें। दोस्तों पेपर 2 की बात करें तो 200 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 2 घंटे का समय होता है, 100 सवाल होते हैं टोटल। इस पेपर को क्वालिफाइंग बेस है बेसिकली और 33% अंक चाहिए, यानी कि 200 में से मिनिमम आपको 66 मार्क्स इस पेपर में क्वालिफाई होने के लिए चाहिए। इसका मार्क्स फाइनल कट ऑफ में नहीं जुड़ेगा, केवल पहला पेपर का जुड़ेगा। ये केवल क्वालिफाइंग बेस है। क्या क्या आता है इसमें? कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिक एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन आते हैं सामान्य रूप से। प्रारंभिक गणित अंकगणित, बीजगणित, ज्योमेट्री और सांख्यिकी कक्षा 10 तक के लेवल आता है। सामान्य अंग्रेजी भी कक्षा 10 तक का आता है। सामान्य हिंदी भी कक्षा 10 तक का आता है। तो इस तरह से 2 घंटे की परीक्षा है। इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। आप जनरल साइंस, जनरल हिंदी पढ़ लीजिए, इंग्लिश पढ़ लीजिए, जो सामान्य तरह परीक्षाओं में आप पढ़ते हैं, तो आराम से आप मिनिमम मार्क्स लेकर आ सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर दूं, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सामान्य चयन जो परीक्षा हुई थी 2016, उसका मैं इस वीडियो में कट ऑफ और आपको दिखाना चाहता हूं कि पेपर फर्स्ट के आधार पर पिछले साल का जो कट ऑफ था वो क्या रहा था, ताकि आप अपनी तैयारियों को अंतिम रूप, क्योंकि 1.5 महीने के आसपास समय है, आप अपनी अंतिम तैयारी को इसी कट ऑफ के आधार पर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान करें। बात करें सामान्य श्रेणी की या जनरल कास्ट की तो 141 अंक पर अंतिम प्राप्तांक अभ्यर्थी को मिले थे। अनुसूचित जाति को 132, अनुसूचित जनजाति को 113, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को 141, उत्तर प्रदेश के डीएलएफ को 132, पीवी यानी कि दृष्टिहीन को 126, श्रवण हाथ से रिलेटेड कैंडिडेट को 114, चलन क्रिया से संबंधित कैंडिडेट को 138, चलन क्रिया से निशक्त ओएल कैंडिडेट को 146, एक्स आर्मी पर्सन 110, उत्तर प्रदेश की किसी महिला को 134 कट ऑफ रहा था। बात करें कृषि ग्रुप में जिनका विषय कृषि से रिलेटेड था, उनको सामान्य रूप से 137 कट ऑफ गया था, एससी 123, ओबीसी 137 और महिला वर्ग में 109 कट ऑफ गया था। तो फ्रेंड्स, हम इसी तरह के एवेल्युएशन और परीक्षाओं की तैयारी के रिलेटेड अपने पार्ट्स लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप ही नहीं आपके जानने वाले, आपके फ्रेंड्स सभी तक ये वीडियो पहुँचे। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।